कभी सोचा है कि किचन में रखी मामूली सी चीजों से एक ज्वालामुखी बनाया जा सकता है? तो चलिए आज हम सैम की कहानी में गोता लगाते हैं, जिसने ठीक यही किया और इस मजेदार एक्सपेरिमेंट से विज्ञान के कुछ बड़े राज खोल दिए। तो मिलिए सैम से, जिसकी दुनिया ही विज्ञान है। एक दिन वो स्कूल से घर लौटा और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने ऐलान किया, आज मैं अपना खुद का ज्वालामुखी बनाऊंगा। अब सैम का ये ऐलान सिर्फ एक बच्चे का खेल नहीं था, नहीं, ये एक सच्ची वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा थी। यहीं से उसका किचन एक प्रयोगशाला में बदलने वाला था। और ये हमें याद दिलाता है कि हर बड़ा आविष्कार एक छोटे से जिज्ञासा भरे आइडिया से ही तो शुरू होता है। तो एक सच्चे साइंटिस्ट की तरह सैम ने अपना काम तैयारी से शुरू किया। देखिए, हर बड़े एक्सपेरिमेंट के लिए एक लैब तो चाहिए ही, और सैम अपनी किचन को ही अपनी लैब बनाने वाला था। चलिए देखते हैं उसने क्या क्या इकट्ठा किया। और देखिए, सैम के पास कोई फैंसी लैब का सामान नहीं था। उसने रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल किया, जैसे बेकिंग सोडा, सिरका, थोड़ा सा डिश सोप और खाने वाला लाल रंग। यही साधारण चीजें उसके ज्वालामुखी का ईंधन बनने वाली थीं। सैम ने बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह काम किया। पहला कदम तैयारी, यानी मेज पर अखबार बिछाना ताकि कोई गंदगी ना फैले। दूसरा, आधार तैयार करना, यानी बोतल में बेकिंग सोडा डालना। तीसरा, लावा बनाना, यानी सिरके में लाल रंग मिलाना। और फिर चौथा, सबसे रोमांचक कदम, दोनों को मिलाकर देखना कि आखिर होता क्या है। और अब वो पल आ गया है जिसका सैम को बेसब्री से इंतजार था। सब कुछ तैयार है, लेकिन जब ये ज्वालामुखी फटेगा ना, तो उस वाह वाले पल के पीछे का क्यों समझना और भी जरूरी होगा। चलिए देखते हैं। और फिर वूश, झागदार लाल लावा बोतल से उबल पड़ा। ये बिल्कुल एक असली ज्वालामुखी जैसा दिख रहा था। सैम की आंखें हैरानी और कामयाबी की खुशी से चमक उठी। वाह, एक्सपेरिमेंट तो जबरदस्त कामयाब रहा। लेकिन सैम एक सच्चा वैज्ञानिक था। उसके लिए सिर्फ ये देखना काफी नहीं था कि क्या हुआ, वो ये जानना चाहता था कि ऐसा क्यों हुआ। तो आखिर इस जबरदस्त विस्फोट का कारण क्या था? अच्छा, तो इस जादू के पीछे दो मुख्य किरदार थे। पहला, सिरका, जो एक तरह का एसिड यानी अम्ल है, सोचिए नींबू के रस जैसा खट्टा। और दूसरा है बेकिंग सोडा, जो एक बेस यानी क्षार है, मतलब एसिड का ठीक उल्टा। और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो असली जादूगर है एक अदृश्य गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही सिरका और बेकिंग सोडा मिलते हैं, ये गैस बनती है, और इसे फैलने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए होती है, वो भी फौरन। अब बोतल में तो जगह कम थी, तो इस गैस ने लावा को जोर से बाहर धकेल दिया। पर एक अच्छा वैज्ञानिक एक प्रयोग के बाद रुकता नहीं है। सैम के दिमाग में अब सवाल उठने लगे, क्या इसे और बेहतर बनाया जा सकता है? उसने कुछ बदलने और फिर से एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। सैम की जिज्ञासा उसे एक नए सवाल पर ले आई। उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं इस बार थोड़ा और बेकिंग सोडा डालूं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक हाइपोथेसिस थी, एक वैज्ञानिक अनुमान जिसे अब वो परखने जा रहा था। और नतीजे वो तो बिल्कुल सामने थे। पहले एक्सपेरिमेंट में जब सामान्य मात्रा में बेकिंग सोडा था तो एक झागदार विस्फोट हुआ, लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट में जब उसने बेकिंग सोडा की मात्रा को बढ़ाया तो नतीजा एक और भी बड़ा और भी जबरदस्त विस्फोट। आखिर में सैम ने सिर्फ ये नहीं सीखा कि ज्वालामुखी कैसे बनाते हैं, उसने विज्ञान के बारे में एक बहुत बड़ी और जरूरी बात सीखी, एक ऐसी खोज जो किसी भी विस्फोट से कहीं ज्यादा कीमती थी। और यही इस कहानी का सार है। सैम ने समझा कि विज्ञान सिर्फ किताबों में लिखित तथ्यों को रटना नहीं है, असल में ये तो अपने हाथों से कुछ करने, चीजों को ध्यान से देखने और इस पूरी प्रक्रिया में मजा लेने का नाम है। सैम की कहानी अपने पीछे एक बहुत ही दमदार सवाल छोड़ जाती है। अगर एक किचन में बना ज्वालामुखी हमें इतना कुछ सिखा सकता है, तो जरा सोचिए, थोड़ी सी जिज्ञासा से हमारे चारों ओर की दुनिया में और क्या क्या खोजा जा सकता है।